लास्ट वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 अम्ल क्षारक तथा लवण में हमने पार्ट 3 तक कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था पीएच स्केल। आज की इस वीडियो में उसके आगे शुरू करेंगे, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला टॉपिक है अम्लों के रासायनिक गुण। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अम्लों के रासायनिक गुण। अम्लों के रासायनिक गुण में पहला पॉइंट है धातु के साथ अभिक्रिया। हमें अम्ल की अभिक्रिया करानी है धातु के साथ। तो क्या होता है, जब हम एक अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराते हैं तो अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, अम्ल की अभिक्रिया धातु के साथ कराने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं धातु के साथ, तो एक तो बनता है लवण और इसमें हमें हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। हाइड्रोजन गैस को H2 करके लिखते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अम्ल जैसे ले लेते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, धातु जैसे कि सोडियम धातु। तो जब HCl की अभिक्रिया सोडियम से कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस तो पहले अलग हो जाएगी, मतलब ये जो H था ना H2 की फॉर्म में अलग हो जाएगा। अब Na और Cl जुड़कर बन जाएगा NaCl। अब इसको संतुलित कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर हाइड्रोजन 2 हैं तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करने पर Cl यहाँ पर 2 हो गए हैं तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर देंगे, 2 Na और यहाँ पर भी 2 Na। तो जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है नमक और हाइड्रोजन गैस। ठीक है ना, ये इसका फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं H2SO4 की अभिक्रिया करा देते हैं मैग्नीशियम धातु के साथ। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराने पर H2 हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है और मैग्नीशियम और सल्फेट जुड़कर बन जाते हैं MgSO4, जिसे कहते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि एक लवण है और इस अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। ठीक है, इस टॉपिक से एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन था कि क्या होता है जब हम किसी धातु की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं। अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराने पर कौन सी गैस निकलती है और इस गैस की उपस्थिति की जांच आप कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन था, जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब इसकी हम जांच कैसे करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस है, मतलब अगर हम इसको जो है ज्वाला के पास लेकर आएंगे, आग की लो के पास लेकर आएंगे, तो आग की लो हाइड्रोजन गैस के कारण जो है ना और ज्यादा तेजी से भड़कने लगेगी, उससे आवाज उत्पन्न होगी। तो अगर अम्ल की अभिक्रिया धातु से कराने पर उत्पन्न गैस हाइड्रोजन है और हम उत्पन्न होने वाली गैस के पास जलती हुई मोमबत्ती लेकर आएंगे, तो जलती मोमबत्ती लाने पर ना मोमबत्ती और ज्यादा भड़क कर जलने लगेगी, जो इस बात की पुष्टि करेगी कि इस अभिक्रिया में निकलने वाली गैस हाइड्रोजन है। तो हम ये कैसे करेंगे, इसके लिए जो है हम एक टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, परख नली। परख नली में हम पहले सोडियम धातु के कुछ टुकड़े डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जैसे ही HCl इसमें आकर पड़ेगा तो HCl और सोडियम एक दूसरे से अभिक्रिया करेंगे, जिससे बनेगा सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस भरकर बाहर निकलने लगेगी। तो जैसे हाइड्रोजन गैस बनकर बाहर आएगी तो अब हमें यहाँ पर लेकर आनी है बर्निंग केटल, जलती हुई मोमबत्ती। तो जलती हुई मोमबत्ती जैसे हम लेकर आएंगे तो ये और ज्यादा भड़क भड़क कर चलने लगेगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस एक ज्वलनशील गैस है। ये जो है आग के संपर्क में आने पर और ज्यादा जलने लगती है। तो जो इस बात की पुष्टि करेगा कि इस परख नली से निकलने वाली जो गैस है वो हाइड्रोजन गैस है। ठीक है ना, तो ये जो है अम्लों का पहला रासायनिक गुण है।
इसके बाद नेक्स्ट नंबर 2, दूसरा रासायनिक गुण है धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। ये दूसरा रासायनिक गुण है। तो दूसरा पॉइंट है धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया। क्या होता है जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराते हैं? धातु कार्बोनेट जैसे कि हम ले सकते हैं सोडियम कार्बोनेट, और अम्ल जैसे कि हम ले सकते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जब अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराते हैं तो तीन चीजें प्राप्त होती हैं। इसमें प्राप्त होता है लवण, इसमें प्राप्त होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और जल प्राप्त होता है। ठीक है ना। अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट के साथ कराने पर लवण, जल तथा CO2 प्राप्त होती है। मतलब जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं धातु कार्बोनेट के साथ, धातु कार्बोनेट, तो अम्ल की अभिक्रिया धातु कार्बोनेट से कराने पर तीन चीजें प्राप्त होती हैं। इसमें प्राप्त होता है लवण, इसमें प्राप्त होती है CO2, और इसमें प्राप्त होता है जल H2O। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल में हम अम्ल में ले सकते हैं HCl, और धातु कार्बोनेट में हम ले सकते हैं सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। तो जब HCl की अभिक्रिया कराते हैं Na2CO3 से, तो इसमें सबसे पहले बनता है NaCl, CO2 गैस अलग हो जाती है और H2O अलग हो जाता है H2। इसको संतुलित कर लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर एक Cl है, वहां पर भी एक Cl है, लेकिन यहाँ पर एक H है और वहां पर दो H है, तो इसलिए हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से गुणा। लेकिन 2 से गुणा करने पर Cl कितने हो गए हैं? 2, जबकि यहाँ पर एक ही Cl है, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ पर कितने सोडियम हो गए हैं? 2, जबकि यहाँ पर भी 2 सोडियम है, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन वहां पर भी 2 है। 3 ऑक्सीजन में से 2 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 1 ऑक्सीजन वहां पर है, ऑक्सीजन बराबर है। ठीक है। वो HCl एक अम्ल है, Na2CO3 धातु कार्बोनेट है, जबकि NaCl लवण और CO2 और हाइड्रोजन जल, तीन चीजें प्राप्त हो रही हैं सभी की। ये इसका पहला एग्जाम्पल है। इसका हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि H2SO4 की अभिक्रिया जब हम कराएंगे MgCO3 से। H2SO4 है सल्फ्यूरिक अम्ल, जबकि MgCO3 है मैग्नीशियम कार्बोनेट। मैग्नीशियम एक धातु है, तो ये भी एक धातु कार्बोनेट है। तो जब सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया मैग्नीशियम कार्बोनेट से कराते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है? Mg और SO4 मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि एक लवण है। इसमें H2O अलग हो जाता है इस अभिक्रिया में, और CO2 अलग हो जाती है। तो इस तरह से जो है ना, जब किसी अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु कार्बोनेट से कराएंगे तो लवण, जल और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। ये तीन चीजें प्राप्त होती हैं। ठीक है ना। तो ये जो है अम्लों का दूसरा रासायनिक गुण था। अब आगे बात कर लेते हैं नंबर 3, तीसरा रासायनिक, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। तो तीसरा रासायनिक गुण है धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, इसकी अभिक्रिया किसी अम्ल से कराने पर इसमें भी तीन चीजें प्राप्त होती हैं। इसमें प्राप्त होता है लवण, CO2 और जल H2O। ठीक है ना। अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने पर लवण, CO2 तथा जल प्राप्त होता है। अम्ल
प्लस धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अम्ल की अभिक्रिया धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से कराने पर प्राप्त होता है लवण। इसमें प्राप्त होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें जल प्राप्त होता है H2O। एग्जाम्पल में फर्स्ट एग्जाम्पल है, अम्ल में हम ले लेते हैं HCl, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट में हम ले लेते हैं NaHCO3। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो Na और Cl मिल जाकर बनता है NaCl, एक H और एक O H2O, और इसमें से CO2 गैस बाहर निकल जाती है। तो इसका पहला एग्जाम्पल है। दूसरे एग्जाम्पल की अगर बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल है H2SO4 प्लस NaHCO3। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो ये बनता है Na2SO4 प्लस CO2 प्लस H2O। सल्फ्यूरिक अम्ल एक अम्ल है, जबकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट है। जब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो एक लवण बनता है, CO2 निकलती है और H2O निकलता है। संतुलित कर लेते हैं, क्योंकि वहां पर 2 Na है तो इसलिए यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 2H, क्योंकि यहाँ पर H कितने हैं, सिर्फ 2, तो यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वहां पर 4H हो जाएंगे। 2H और 2H 4H। ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन और 2 4 ऑक्सीजन, जबकि यहाँ पर कितने ऑक्सीजन थे टोटल, 6 ऑक्सीजन। कार्बन भी कितने हो गए यहाँ पर, 2, तो यहाँ पर भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 कार्बन, और यहाँ पर भी 2 कार्बन, 2 थे 6 ऑक्सीजन, 2 दूनी 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन 6 ऑक्सीजन। तो ये अम्ल का तीसरा रासायनिक गुण है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 4 चौथा रासायनिक गुण है क्षारकों के साथ अभिक्रिया। क्षारकों के साथ अभिक्रिया तो क्या होता है, जब हम एक अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से कराते हैं तो अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि क्षारक जो होते हैं स्वाद में कड़वे होते हैं। जब अम्ल को क्षारक में मिलाते हैं और दोनों की मात्रा बराबर है तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देते हैं और उदासीन हो जाते हैं, जिससे एक लवण प्राप्त होता है। तो एक अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से कराने पर लवण प्राप्त होता है, और इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, सॉरी जल प्राप्त होता है। अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से कराने पर लवण तथा जल प्राप्त होता है। तो जब हम एक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं क्षारक से तो इसमें हमें प्राप्त होता है लवण और इसमें हमें प्राप्त होता है जल। एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, अम्ल जैसे कि HCl, क्षारक जैसे कि NaOH। HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जबकि NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक क्षारक है। जब अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से कराते हैं तो Na और Cl मिलकर बनाते हैं NaCl, जबकि एक H और एक OH मिलकर बनाता है H2O। ये जल है और ये NaCl जो कि एक लवण है। तो ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लिख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है MgOH का H2SO4 प्लस MgOH का होल ट्वाइस। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल, जबकि MgOH का होल ट्वाइस होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जब दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो Mg और SO4 मिलकर बनाते हैं मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, और H2 और OH2 मिलकर बनाते हैं 2H2O जल। तो इसमें जो NaCl और MgSO4 है ना, ये क्या है, लवण है, और लवण उदासीन पदार्थ होते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अम्ल
क्षारक से अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो क्योंकि अम्ल और क्षारक एक दूसरे से अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, इसलिए अम्ल की क्षारक के साथ अभिक्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया। यह है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है, ये चौथा रासायनिक गुण था। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर 5, इसके बाद 5वां रासायनिक गुण है धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। धातु ऑक्साइड, जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं धातु ऑक्साइड से, तो अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से ठीक उस तरह से होती है जैसे कि एक अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है। जैसे अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से कराने पर लवण और जल प्राप्त होता है, तो ठीक उसी तरह से किसी अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराने पर लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। मतलब अम्ल की अभिक्रिया जब हम धातु ऑक्साइड से कराते हैं तो वो अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया के समान होती है। तो हम धातु ऑक्साइड की कंपेयर, धातु ऑक्साइड की तुलना हम क्षारक से कर सकते हैं। मतलब जब अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराते हैं तो जो धातु ऑक्साइड होता है ना, वो क्षारकों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है ना। अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराने पर लवण तथा जल प्राप्त होता है। मतलब जब हम किसी धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो अम्ल प्लस धातु ऑक्साइड अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराने पर प्राप्त होता है लवण और इस अभिक्रिया में प्राप्त होता है जल। एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं HCl और धातु ऑक्साइड में हम ले लेते हैं Na2O। तो जब इन दोनों की अभिक्रिया कराते हैं तो हमें प्राप्त होता है NaCl और इसमें हमें प्राप्त होता है H2O। संतुलित कर लेते हैं, क्योंकि Na यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर Cl अब 2 हो चुके हैं तो यहाँ पर भी 2 से गुणा कर लेंगे। तो अब ये अभिक्रिया संतुलित है। तो ये एक अम्ल है, जबकि ये क्या है, धातु ऑक्साइड। और अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराने पर लवण प्राप्त होता है और जल प्राप्त होता है। ठीक वैसे जैसे कि उदासीनीकरण अभिक्रिया में अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से कराने पर लवण और जल प्राप्त होता है। तो अम्ल के स्थान पर तो अभी भी अम्ल है, लेकिन क्षारकों का स्थान ले लिया है धातु ऑक्साइड ने। तो इसका मतलब यह है कि जब किसी धातु ऑक्साइड की अभिक्रिया अम्ल से कराई जाती है तो धातु ऑक्साइड क्षारकों के समान व्यवहार करते हैं। ठीक है ना, ये इसका फर्स्ट एग्जांपल था। नेक्स्ट सेकंड एग्जांपल है H2SO4 प्लस MgO इज इक्वल टू MgSO4 प्लस H2O। जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया कराते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड से, मैग्नीशियम ऑक्साइड एक धातु ऑक्साइड है जबकि एक अम्ल है, तो हमें मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त होता है जो कि एक लवण है और जल प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर भी जो MgO है ना, ये क्षारकों की भांति व्यवहार कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जब अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराते हैं तो धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर क्षार के व्यवहार दर्शाते हैं। तो यहां लिखेंगे अतः धातु ऑक्साइड क्षारकीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो अभी तक टोटल 5 रासायनिक गुण हो चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 6 और अम्लों का ये लास्ट रासायनिक गुण है जल के साथ अभिक्रिया।
तो क्या होता है जब हम किसी अम्ल की अभिक्रिया जल से कराते हैं, तो अम्ल की अभिक्रिया जल से कराने पर अम्ल जो है ना जल में आयन प्रदान करते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जाम्पल है HCl को जब हम जल में घोलते हैं H2O में, तो ये टूट जाता है H प्लस में और Cl माइनस में। और ये जो H प्लस होता है इसको कहते हैं हाइड्रोजन आयन। अब क्योंकि ये जल में उपस्थित है और जल में पहले से ही जो है 2 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, तो अब ये जब क्योंकि जल में उपस्थित है तो जल के साथ मिलकर ना ये बनाएगा H3O+, क्योंकि जल में पहले से 2 H तो पहले से थे, एक H अम्ल के वियोजन से प्राप्त हुआ है, तो टोटल हो जाएंगे 3 H। और क्योंकि तीसरा जो H है वो पॉजिटिव है तो इसलिए लिखेंगे H3O+। और ये जो H3O+ होता है इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। तो ये सभी जो है अम्लों के रासायनिक गुण थे। टोटल हमने 6 रासायनिक गुण डिस्कस किए अम्लों के। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। इसके बाद आगे अगला टॉपिक है क्षारकों के रासायनिक गुण। तो अम्लों के समान क्षारक भी रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, लेकिन सिलेबस में जो क्षारकों के गुण है ना अम्लों की तुलना में कुछ कम है। तो यहाँ पर हम सिर्फ क्षारकों के 3 रासायनिक गुण पढ़ेंगे, जिसमें से हम एक पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो क्षारकों का पहला गुण है धातु के साथ अभिक्रिया। तो क्या होता है जब हम किसी क्षारक की अभिक्रिया धातु से कराते हैं तो क्षारक धातु से ठीक उस प्रकार से अभिक्रिया करते हैं जैसे कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करते हैं। क्षारकों की अभिक्रिया धातु से कराने पर लवण प्राप्त होता है और इस अभिक्रिया में भी हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। क्षारक की अभिक्रिया धातु से कराने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जब हम किसी क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं धातु से तो हमें इसमें प्राप्त होता है लवण और इसमें हमें प्राप्त होती है हाइड्रोजन गैस H2। क्षारक जैसे कि NaOH, धातु जैसे कि जिंक Zn। वैसे तो हम कोई और भी धातु ले सकते हैं, लेकिन जिंक का एग्जाम्पल सिलेबस में दिया है और ये एग्जाम में बहुत सारी बार पूछा भी जा चुका है। क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया जिंक धातु से कराई जाती है तो लवण प्राप्त होगा और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। तो हाइड्रोजन होता है H, तो सिर्फ H अलग हो जाएगा H2। अब क्या होता है NaO, तो हो जाएगा Na2ZnO2। ये जो Na2ZnO2 है इस यौगिक का नाम है सोडियम जिंकेट। तो ये जो है ना धातु के साथ क्षारक की अभिक्रिया का क्षारकों का पहला रासायनिक गुण है। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं नंबर 2 दूसरे रासायनिक गुण की। तो क्षारकों का दूसरा रासायनिक गुण है क्षारकों की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड के साथ। तो जब हम किसी क्षारक की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड से कराते हैं तो ये बिल्कुल ठीक वैसी अभिक्रिया होती है जिससे कि अम्ल की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराते हैं। तो क्षारकों की अभिक्रिया धातु ऑक्साइड से कराने पर क्षारक अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस प्रदान करते हैं। अधातु ऑक्साइड
से अभिक्रिया, मतलब जब हम किसी क्षारक की अभिक्रिया कराते हैं अधातु ऑक्साइड के साथ, तो क्षारक अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके बनाते हैं लवण, और इस अभिक्रिया में प्राप्त होती है हाइड्रोजन गैस H2। तो क्षारकों की अभिक्रिया अधातु ऑक्साइड से कराने पर लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त हो रही है। ये ठीक वैसा होता है जैसे कि हम क्षारक की अभिक्रिया अम्ल से कराते हैं तो लवण और हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। तो क्षारक के स्थान पर तो क्षारक ही है, लेकिन अम्लों का स्थान पर अधातु ऑक्साइड आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो अधातु ऑक्साइड होते हैं ना, वो व्यवहार में कैसे होते हैं, अम्लीय होते हैं, अम्लीय। ये दूसरा रासायनिक गुण है क्षारकों का। नेक्स्ट नंबर 3, तीसरा रासायनिक गुण देख लेते हैं, जल के साथ अभिक्रिया। तो क्षारकों की जल के साथ अभिक्रिया अम्लों की जल के साथ अभिक्रिया के समान है। जब हम किसी क्षारक जैसे कि NaOH को जल में घोलते हैं H2O में, तो ये जो ना आयनों में टूट जाता है, Na प्लस में और OH माइनस में। ठीक उसी तरह से अगर हमारे पास कोई एक और क्षारक है MgOH का होल ट्वाइस, और इसको हम जल में घोलते हैं, तो ये भी आयनों में टूट जाता है Mg2 प्लस में और OH माइनस में, क्योंकि यहाँ पर OH का होल ट्वाइस है इसलिए 2OH माइनस लगाएंगे। तो ये जो OH माइनस होता है ना, इसको कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। ये कहलाता है हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये क्षारकों के रासायनिक गुण हैं जो कि अम्लों की तुलना में कम है। अम्लों के 6 रासायनिक गुण थे, इन क्षारकों के हमने सिर्फ 3 रासायनिक गुण डिस्कस किए हैं। बाकी एक रासायनिक गुण ये हो सकता है कि क्षारकों की अभिक्रिया अम्ल के साथ, तो वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है, अम्ल की अभिक्रिया क्षारकों के साथ। अम्ल की अभिक्रिया क्षारक से कराएं या क्षारक की अभिक्रिया अम्ल से कराएं, दोनों ही स्थिति में उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी और इस अभिक्रिया में लवण और जल प्राप्त होगा। ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर किसी भी टॉपिक में आपको कहीं कंफ्यूजन रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।